आज हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2। पहला हम सवाल रीड करते हैं, इसका मतलब समझते हैं, फिर हम सवाल करेंगे। यूज सिंथेटिक डिवीजन, कौन सा तरीका यूज करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू। वो इधर देखिए, इफ -2 is a zero of the polynomial। इस लाइन का क्या मतलब है? इफ -2 is the zero of polynomial। इसका मतलब ये है कि अगर -2 आप इसमें पुट करें तो आपके पास वो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो आएगा। अगर x की जगह ये -2 पुट करो, लेकिन तब जब k की वैल्यू भी फाइंड हो जाए और फिर दोनों वैल्यू पुट करो, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें, मैंने लिखा सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद मैं लिखूंगा p इंटू एक्स इक्वल, ये लिखूंगा x³ प्लस 4x² प्लस kx प्लस 8। ये p क्या रिप्रेजेंट करता है? पोलिनोमियल। सही है। अब वो कह रहे हैं कि -2 क्या है? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि p इंटू x, नहीं, इस x की जगह मैं लिखूंगा -2 और ये कह रहे फिर ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर आपने -2 पुट किया तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? जीरो। लेकिन कब आएगा? जब k की वैल्यू भी फाइंड हो जाए। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि -2, ये तो -2, यहाँ पे मैं लिखूंगा x प्लस 2 इज द फैक्टर। ये किसका फैक्टर होगा? पोलिनोमियल। कौन सा? ये वाला। अभी आप पूरा नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ p इंटू x। ये इसका फैक्टर होगा। अब हम हमारे पास ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। सही। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि x माइनस, इधर क्या लिखूंगा? यहाँ पे तो ये आ जाएगा, इधर क्या लिखूंगा? आर लिखते हो, ए लिखते हो, बी लिखते हो, सी लिखते हो, जो भी लिखते हो। सही है। अब इसका आंसर क्या आएगा? ये x जब इधर आएगा तो x इधर कैंसिल हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आएगा -a इक्वल +2। इधर अगर मैं -1 मल्टीप्लाई करो, इधर भी -1 मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास a का जो आंसर आएगा वो आएगा -2। अगर -1 में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें। अब इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 सवाल की तरह भी यहाँ पे पहला क्या लिखूंगा? आप इसको पोलिनोमियल को देखिए, हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन सा है? x है, क्यूब है। x³ का फिर कोफिशिएंट कौन सा है? 1 लिखूंगा। अगली बार 4, फिर k और फिर 8। और हम क्या फाइंड कर रहे हैं इस सवाल में? वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखूंगा? -2। सही है। अब ये नीचे आ जाएगा। ये अब -2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, -2 आएगा। इधर कितना आएगा? 2। फिर ये दोबारा आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -4, ये आ जाएगा -4। कि इसको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास -4 आएगा। इसको अगर आप ब्रैकेट में बंद करें, आपसे गलती नहीं होगी। अब ये -2 दोबारा इनके साथ ज़रब करें, ये जो -2 है ये अभी आप इनके साथ ज़रब करें, क्या आ जाएगा? -2 के प्लस 2 4 8 आएगा। इधर नीचे क्या आ जाएगा? ये किया जाएगा -2k और 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16। ये कौन सा? ये आखिर वाला आ गया ना? हर एक के नीचे लास्ट वाला, जो लास्ट वाला आ जाए ये क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। ये आपके पास रिमाइंडर है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद पहले सवाल में तो सिर्फ हमने क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखना था। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे तो हमसे k की वैल्यू मांग रहा है ना? तो यहाँ पे फिर आपने क्या करना है? यहाँ पे आपने लिखना है कि
इज -2, ये लिखेंगे -2 इज क्या है, इज द जीरो ऑफ, यहाँ पे लिखिए जीरो ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ना लिखो, बस p इंटू एक्स लिखो। क्या लिखे, ये इसका ये जीरो के बराबर है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर आप लिखिए डियर फोर, ये जो रिमाइंडर आपके पास आया है ये आप लिखेंगे -2k + 16 और इसको हम क्या करेंगे 0। अब ये हो जाएगा -2k, ये 16 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे -16 आ जाएगा तो -16 हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, -2k इक्वल -16, इधर भी 2 यहाँ पे 2 कैंसल, -8 इक्वल इधर -2 नहीं करेंगे, -8 आ जाएगा। इधर आप कर सकते हो कि डिवाइड बाई -2 बाई बोथ साइड, इस तरह भी कर सकते हो। अगर आपने सिंपल 2 कर लिया फिर भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप लिखेंगे कि मल्टीप्लाई -1 बाई बोथ साइड, -1 मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिंपल इस तरह लिखे कि माइनस माइनस कैंसिल, ये आपके पास k की वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा k की वैल्यू 8 आएगा। अब अगर मैं ये 8 पुट करो यहाँ पे, ये 8x हो जाएगा और इसके बाद ये -2 मैं इसमें पुट करो थ्रू आउट x की वैल्यू, तो मेरे पास ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, जवाब क्या आएगा 0 होगा। सही है। ये x + 2 जो मैंने इधर दिया है ये वाला, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x + 2 = 0, ये उस तरफ जाएगा -2। अभी x की जगह -2 पुट करूंगा तो पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। समझ आ गई कि नहीं? जी।